नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या पड़ता है प्रभाव उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करें खास? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय? आज आचार्य जी से जानेंगे वास्तु और वृक्ष का क्या है संबंध और घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ है तो ऐसे में क्या करें? तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। वास्तु और वृक्ष का क्या है संबंध? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से वास्तु में वृक्ष का महत्व। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप चाहें तो हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 फागुन मास चल रहा है। फागुन मास का ये शुक्ल पक्ष है और शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है शोभन, करण है कौलव। चलिए, ये तो बात रही पंचांग की और अब डाल लेते हैं एक नजर 12 राशियों के राशि फल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज हो सकता है आपका अपना कोई निर्णय आपको गलत लगे। आज आपको किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में राय बनाने से पहले बचना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वर्तमान जो समय है, आज की तिथि खासकर आपके लिए निवेश के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है। तो यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रखी है तो भी थोड़ा सा इंतजार करिए। और क्या कहते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आज के सितारे, आइए जान लेते हैं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आज आप अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ नए पहलुओं को जान सकते हैं, जान पाएंगे। आप जो आपके अंदर किसी में सच छुपा रखा है वो भी आज आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आपको समझना चाहिए कि आप जितना आप उन्हें दूर से रखेंगे उतनी ज़्यादा आप समस्याओं में घिरते जाएंगे। तो सच से आज आपको दूर नहीं रहना चाहिए। आप जो भी काम करें पूरी सच्चाई के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करें तो आपको लाभ मिलेगा। ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। खराब स्वास्थ्य को आज आप नजरअंदाज मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि का आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ समय पहले जिस गलती के कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा था, आज फिर कुछ वैसा ही आपसे हो सकता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति से आप अपनी भावनाओं को छुपा करके रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह हो सकता है। तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप अपने मन की भावना उस व्यक्ति से बहुत अच्छे से, बहुत शांत स्वभाव से बता सकें। ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ज्यादा उत्सुकता आपके लिए किसी भी कार्य के लिए ठीक नहीं है। और चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अगर आपने किसी को दुख या नुकसान पहुंचाया है तो आज का दिन बहुत उपयुक्त है। आपको क्षमा मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। किसी करीबी व्यक्ति के साथ बातचीत करने में आपको आज कुछ असुविधा, कुछ परेशानी आ सकती है। आप हो सकता है स्वाभाविक तरीके से उस व्यक्ति से भावनात्मक स्तर पर न जुड़ सके, इसलिए जो भी कहना चाहते हैं उसे साफ सीधे तरीके से आपको उन्हें बता देना चाहिए या अपनी भावनाएं जो है वो व्यक्त कर देनी चाहिए। ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में आ रही रुकावट से आज आपको बहुत ज्यादा तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए, बहुत विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और आइए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले क्या करें आज और क्या करने से बचें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले ऐसे कोई निर्णय को करते समय आप दिल से नहीं दिमाग से सोचिए, दिमाग का उपयोग करके निर्णय लें। आज छोटी छोटी गलतियां आपसे हो सकती हैं जिसको आपको नजरअंदाज करने का दिन है। हो सकता है ये गलती आपसे हो जाए, आपके आसपास किसी से हो जाए, तो उसको आज आप इग्नोर करें, उनको क्षमादान दें। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में अवरोध से मन को निराश न करें। हो सकता है किसी कार्य में बाधा आ जाए तो बहुत तनावग्रस्त ना हो। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा गुजरेगा आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज का दिन वह दिन है कि जब आप अपने किसी करीबी व्यक्ति से वह सारी बातें कर पाएंगे जो काफी लंबे समय से आप उनसे करना चाहते थे पर आपको कोई अवसर नहीं मिल रहा था। अपने किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा आज यदि आपने कर लिया तो शायद कहीं ना कहीं आपके लिए ये नुकसानदेह हो जाए। तो आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, किसी के ऊपर अपने कार्यक्षेत्र में रुपए पैसे से जुड़ा हुआ नियंत्रण या ऐसा कोई निर्णय आज आपको नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी आप सारी जिम्मेदारियां दे सकते हैं लेकिन आर्थिक निर्णय आप अपने पास रखिए। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। किसी के बारे में पहले से कोई धारणा न बनाएं। आगे की राशियों पर नजर डालें उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं लखनऊ से पूनम। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किसके बारे में जानना चाहती है पूनम आप? लगता है कि संपर्क नहीं हो पाया है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार हमारे जो फोन नंबर्स हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। टोल फ्री नंबर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे। आचार्य जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आज हम आपको कई सारे विषयों के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही, साथ ही इसके अलावा अपने दर्शकों के सवाल भी लेंगे और जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं, आप अपने परिवार की किसी चिंता से परेशान हैं, व्यापार से अगर आप परेशान हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, विभा। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो पंडित जी, हम अपने सिस्टर के बारे में पूछना चाहते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/1/1989 जी। टाइम सही से पता नहीं है, वैसे 7 से 9 शाम का है और प्लेस है उनका एटा, जिला एटा में जी। तो हम उनकी शादी के बारे में पूछना चाहते हैं। लड़का किस क्षेत्र में होगा और शादी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा उनका? देखिए, आपने जो एक लगभग समय बताया है, इस समय के अनुसार ऐसा लगता है जो इनकी कुंडली सामने आई है, सूर्य की महादशा में शनि की अंतरदशा है और शनि देव ही जो है इनकी कुंडली में 6ठे और 7वें भाव के स्वामी हैं। तो जहां तक आपने ये पूछा कि लड़का कैसा होगा, किस क्षेत्र से होगा, तो दक्षिण जन्म स्थान से दक्षिण और पश्चिम के क्षेत्र से वर के होने की संभावना दिखाई देती है। लड़का जो है वो किसी न किसी तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ, कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ काम करता होगा। और जहां तक इनके दाम्पत्य सुख की बात है तो जीवन में कुछ तनाव जरूर दिखाई देता है, क्योंकि सप्तम भाव में राहु चंद्रमा के द्वारा उसको देखा जाना और शनि का वो स्थान है। तो ऐसी परिस्थिति में राहु केतु और शनि की शांति कर लेना उपयुक्त होगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दर्शक सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? सचिन, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बताएं। सचिन कुमार है जी मेरा नाम। किसके बारे में आप जानना चाहते हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 10 नवंबर 1991। जी। जन्म का समय? जन्म का समय तो एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन 12-1 के बीच में है। चलिए, जन्म का स्थान बता दीजिए। जी, जन्म का स्थान है मुजफ्फरनगर जिला है, उत्तर प्रदेश में। सवाल बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी जो जॉब है, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो कब तक मिल जाएगी, मिलेगी भी या नहीं? जी सचिन, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतरदशा है और बृहस्पति देवता जो है आपकी जन्म पत्रिका में भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप भगवान विष्णु की जितनी आराधना करेंगे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और एक पाठ हनुमान चालीसा आपको अपने जीवन में, अपने करियर में बहुत अच्छा लाभ दे सकता है, क्योंकि शनि की जो अंतरदशा है वो आपकी कुंडली में कर्म भाव और आय स्थान के स्वामी है। तो ऐसी परिस्थिति में विष्णु और उसके साथ साथ भगवान हनुमान की आराधना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। जो भी आपके करियर में अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी वो उस पूजा पाठ से दूर हो जाएगी।
चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पदम, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, हम अपने बहू के बारे में पूछना चाहते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 1/1/1978, 1/9/1978, जी। समय 7:03। सुबह या शाम? सुबह। जी। कानपुर का जन्म है। जी, अब सवाल बताएं, उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? उनके प्रमोशन और ट्रांसफर के बारे में पूछना चाहते हैं। जी, देखिए वर्तमान समय जो है इनके ट्रांसफर में कहीं ना कहीं से बाधा आती दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि चाह करके भी ये काम हो नहीं पा रहा है। यदि शनिवार के दिन अपने घर में दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक जला दिया जाए या पश्चिम दिशा की तरफ सरसों के तेल का एक दीपक जला दिया जाए और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि 21 दिन में बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। ट्रांसफर के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है ये। यदि ये करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा कुंडली से आपके बहू के लिए ये परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं बन रही। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक दर्शक अन्नू देवी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी, पंडित प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ जी। कि उनकी- वो प्राइवेट जॉब में प्रयास करेगी, सरकारी में। अभी वो BCA की पढ़ाई कर रहा है। जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। क्या ये उसके लिए सही रहेगा या नहीं? नौकरी कब तक लगेगी? जी। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए उनकी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9/4/94। जी। जन्म का समय? 8 बजे सुबह। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान घनसाली, उत्तराखंड। जी। जी। जी, देखिए आपके बच्चे के साथ जो भी पढ़ाई वो कर रहा है, जैसे आपने बताया BCA कर रहा है, बहुत अच्छी फील्ड है उसके कुंडली के हिसाब से, क्योंकि उसकी कुंडली जो है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं तकनीकी शिक्षा से जुड़ा हुआ उसका क्षेत्र दिखाती है, कार्य क्षेत्र और करियर दिखाती है। वर्तमान समय में बच्चा यदि बजरंग बाण और हनुमानाष्टक का पाठ करना शुरू कर दे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। निश्चित कह सकता हूं कि वर्तमान समय में उसको कुछ तनाव, कुछ मानसिक दुविधा और असंतोष की स्थिति रहती होगी, क्योंकि मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा है, तो व्यक्ति ऐसे में मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान और चिंतित हो जाता है। तो हनुमत आराधना करने से, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के मंगलवार के दिन सरसों के तेल का एक दीपक जलाना, तिल के तेल और चमेली का उनको चोला अर्पित करना, बेसन के मोदक अर्पित करना, ये सब बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जो बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कन्या राशि तक राशिफल, और आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोग आज रुपए पैसे को लेन देन लेकर के आज आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहने वाले हैं, यानी आज आप संतुष्ट रहेंगे। आपने किसी को उधार दिया था तो वो पैसा समय पे मिल जाएगा। आपने किसी से कर्ज ले रखा था तो आज आप उसको समय पर विद इंटरेस्ट वापस कर सकेंगे, तो आज आप संतुष्ट रहेंगे। आज आपके पास बहुत सारा काम आ सकता है। बेहतर है खुद को आप पहले से ही तैयार रखें। ये जो भी नया काम आए, नई जिम्मेदारियां हैं, वो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से निभा सकें। ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके काम के लिहाज से, तो समय को व्यर्थ न जाने दें। और चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन भाग्य आपका पूरा समर्थन करेगा, इसलिए जो काम आप बहुत दिनों से करने की सोच रहे थे, आज आपको उन्हें पूरा करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आज वह कार्य सिद्ध हो सकते हैं। ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके आज दिन की शुरुआत करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। रुपए पैसे के लेन देन में आज आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना होगा। किसी को कहीं अपनी लिमिट से बहुत ज्यादा आज आप कर्ज न दे दें। और आइए अब जान लेते हैं क्या कहता है धनु राशि का राशिफल।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। महत्वपूर्ण इस लिहाज में कि आप जो भी सोच रहे हैं, यानी आपने काफी दिनों से जो भी चिंतन मनन कर रखा है, जो आपके विचार हैं, जो आपके मन में अभी कहीं एक छोटी सी रूपरेखा है, आज आप उसे व्यवहारिक रूप दे सकते हैं, उसे प्रैक्टिकल एक अमली जामा पहना सकते हैं। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इस काम के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आज चिंता को भूल करके आपको खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। रुपए पैसों से जुड़े हुए मामलों में आज आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। ओम पाप हारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आपके मन में आज बहुत ज्यादा चंचलता रहेगी, तो उसको आज आपको नियंत्रित रखना है। और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहते हैं मकर राशि वालों के लिए आज के सितारे। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी व्यक्ति से आपका मित्रवत संबंध किसी गहरे रिश्ते में बदल सकता है। कुछ ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ सकती है। आज आपको अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति आज आप उसका निर्वहन करें तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ओम परस्मै नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सुखद है। आज यात्रा से बचना चाहिए क्योंकि आज यात्रा के लिहाज से दिन शुभ नहीं है। और कैसा गुजरने वाला है आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए, आइए जान लेते हैं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई ऐसी परेशानी आपके सामने आ सकती है जो बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा जटिल समझ में आएगी, ऐसा लग सकता है आपको। लेकिन जब आप उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे तो काम धीरे धीरे बन जाएगा। आज का दिन ऐसा दिन है कि आप किसी भी व्यक्ति पर बिना सोचे समझे आंख मूंद करके विश्वास न करें तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज आपके साथ कुछ धोखा होने की भी संभावना दिखाई देती है। ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको किसी से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। जब भी बोलें तो प्रेम के मीठे बोल बोलिए। और चलिए बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। आज बेकार में किसी भी प्रकार का कोई जोखिम उठाने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी भी बड़ी समस्या में पड़ने से बच सकते हैं। और अगर आपने बिना सोचे समझे कोई कदम उठा लिया, कोई रिस्क अपने ऊपर ले लिया, तो कोई बड़ी समस्या में आप घिर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नागराजाय यज्ञोपवीतवते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए शुभ है। व्यापार में साझेदारी की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप बिजनेस प्लान कर रखा है, तो उससे थोड़ा सा बचिए क्योंकि ये आपके लिए ठीक नहीं है। चलिए ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल, और आइए बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। जी, आज का महा उपाय बहुत आवश्यक है आपको ये जानना। हमारे दर्शक लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि घर में जो इंडोर प्लांट्स रखते हैं या घर के आसपास जो बड़े पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, बड़े वृक्ष लगाए जाते हैं, उसके लिए भी क्या वास्तु के कुछ नियम होते हैं, या आपके प्रवेश द्वार के सामने अगर कोई वृक्ष पड़ जाए तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि वास्तु और फेंग शुई के अनुसार घर में छोटे छोटे और कुछ ऐसे विशेष पेड़ पौधे को लगाना बहुत अच्छा और बहुत शुभ माना जाता है, जो आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है। जिसमें सबसे ज्यादा आवश्यक है तुलसी का पौधा, बैम्बू का ट्री। जैसे आपने देखा होगा फेंग शुई में लोग छोटा बैम्बू रखते हैं। ये लंबी उम्र के लिए, आपके स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक माना जाता है। मनी प्लांट लगाते हैं लोग, अपराजिता के पौधे लगाते हैं। इस तरीके के ऐसे बहुत छोटे छोटे पौधे हैं जिनको घर में या अपने घर के आसपास लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। आज मैं आपको और भी कुछ बहुत बताने वाला हूं, बहुत आवश्यक, कि आपको अपने पेड़ पौधों के लिए क्या करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं उन वृक्षों या पौधों की जिनका आपके घर के सामने होना, घर के आसपास होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कई घरों में मुख्य द्वार के सामने कैक्टस के पौधे लगे होते हैं या लोग वहां पर लगा देते हैं। चांदनी की बेल या मनी प्लांट लगा देते हैं, जिसका मुख्य द्वार में अवरोध पैदा हो जाता है। देखिए, मनी प्लांट आप घर के अंदर लगा सकते हैं। कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके मुख्य प्रवेश द्वार में बाधा बने। अगर आपने तुलसी का पौधा भी दरवाजे के बीच में रख दिया तो वो बाधा का कारक है, वो शुभ ऊर्जा को आने से रोकेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के घर में भी कई तरीके की बाधा बन जाती है जब वहां पर प्रवेश द्वार के आसपास कोई ऐसा पौधा लग जाए या पौधा इतना बड़ा हो जाए, इतना वृहद हो जाए, उसका इतना विस्तार हो जाए कि वो आपके घर में आने वाली शुभ ऊर्जा में बाधक बने। ठीक उसी तरीके से अब मैं आपको दूसरा भी उपाय बताता हूं। मुख्य द्वार के सामने तीखे या अंदर की ओर
कोई भी नोकीली चीज नहीं होनी चाहिए या पेड़ की कोई ऐसी टहनी जो आपके घर की तरफ एकदम नोकीली के तीर की तरह निकली हुई है, इसके रहने से बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा आती है। ऐसी परिस्थिति में आपको उस टहनी को, उस डाल को छांट देना चाहिए। इस प्रकार यदि घर के सामने बिजली का कोई खंभा होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो आपके यहाँ आने वाली जो अच्छी ऊर्जा है, जो शुभ ऊर्जा है, वह जो है नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण आपके घर में रहने वाले लोगों को मानसिक तनाव होगा और स्वास्थ्य भी जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। पूर्व में पीपल का वृक्ष शुभ है, किंतु वह बहुत बड़ा अगर हो जाए या बहुत विशाल हो जाए तो वो बहुत अशुभ हो जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि किसी भी विशाल वृक्ष की छाया जो है वो 3 पहर से ज्यादा आपके घर पर, आपके भवन पर, खासकर आपके प्रवेश द्वार पर नहीं पड़नी चाहिए। यदि बहुत बड़ा हो गया है और उसकी छाया आपके भवन पर पड़ती है तो यह अकारण भय का कारण होता है, वो भय को जन्म देता है और धन की हानि कराता है। ऐसी परिस्थिति में शुभ तिथियों में और उस वृक्ष की कुछ पूजा और शांति करके उसकी थोड़ी सी छटाई करा देनी चाहिए। आग्नेय कोण में दक्षिण और पूर्व के कोने में अनार का पेड़ अति शुभ परिणाम देने वाला बताया गया है। दक्षिण दिशा में गूलर का पेड़ जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। नैऋत्य कोण में इमली का वृक्ष लगाना भी शुभ होता है। दक्षिण नैऋत्य में जामुन और कदम के पेड़ हमेशा शुभ बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु के अनुसार। उत्तर में पाकड़ का पेड़ यदि आप लगाते हैं तो ये ठीक होता है और बहुत ही आपको शुभता देता है। ईशान यानी उत्तर और पूर्व के कोने में आंवले का पेड़ लगाना अति शुभ फलदायी माना गया है। ईशान के पूर्वी क्षेत्र में आम का वृक्ष यदि आप लगाते हैं तो वो भी आपके हित में होता है, वो आपके लिए शुभता लेकर के आता है। इस प्रकार हम पेड़ लगा करके शुभाशुभ फल प्राप्त करते हैं। मुख्य द्वार के सामने कोई रास्ता द्वार की ओर यदि आ रहा है या जा रहा है तो भी बाधा बनती है, यह बाधा का कारण होता है। यानी कभी भी आपके डेड एंड जो है आपके घर पे, वो डेड एंड पर नहीं होना चाहिए। आपके घर पे कोई रास्ता आकर के वहां खत्म ना हो जाए या वहीं से शुरुआत ना होता हो, यानी आपका घर जो है वो टी पॉइंट या गली या सड़क के अंत में ना हो, ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए। ये डेड एंड जिसे कहते हैं, आगे जाकर के रास्ता बंद ना हो जाए। ऐसी परिस्थिति में यदि आपका घर पड़ता है तो वो बहुत ही अशुभ होता है। गृह स्वामी को अकाल मृत्यु का सामना भी करना पड़ता है, ऐसा देखा गया है। वास्तु का ये प्रभाव होता है। घर के सामने वृक्ष बड़ा अगर रहे तो वहां रहने वालों की प्रगति में बाधा का सबसे बड़ा ये कारण बन जाता है। यदि उस वृक्ष की छांव घर में 3 पहर से ज्यादा पड़ रही है तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है, जबकि उसकी छाया कहीं से किसी भी मकान पर अगर पड़ती रहे तो वो बहुत ज्यादा घातक होती है। तो वृक्ष की छाया से आपको बचना चाहिए। कई जगह ये भी देखा गया है कि बंगलों में या घर के सामने लंबे अशोक के वृक्ष लगा दिए जाते हैं। यूं तो अशोक के वृक्ष के बारे में बहुत ज्यादा हमारे शास्त्रों में मान्यता मानी गई है। ऐसा कहते हैं कि अशोक का वृक्ष यदि आप लगाते हैं तो घर में शोक नहीं रहता, शोक को दूर करने वाला यह वृक्ष है। लेकिन अगर अशोक वृक्ष बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए जो आपके घर में आने वाली सूर्य की ऊर्जा को बाधित कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अशुभ है। इस तरीके से उससे आड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं आपको जो मैंने आज बताए। यदि आप वृक्षों का, पेड़ पौधों का सही तरीके से प्रयोग करें, जो पेड़ पौधे शुभ हैं उनको अगर बहुत ज्यादा बढ़ने दिया जाए या उनका बहुत ज्यादा विस्तार हो जाए तो वो भी अशुभता वाली स्थिति आपके लिए पैदा कर सकते हैं। तो जिस भी चीज का आप प्रयोग करें बहुत सावधानी से करें और नियम के दायरे में रहते हुए उसका प्रयोग करिए तो आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, कार्यक्रम में हमारे साथ देने के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।